हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 26 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बहुत ईजी हैं, इसलिए रिलैक्स होकर ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन एक बार के पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये किताब लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड बच्चों के लिए किताबें लिखने के लिए जाने जाते हैं, उसी के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। इसके अलावा 1993 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद इनको 1999 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, अभी 2014 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एमिनेंट पर्सनालिटी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये किताब लिखी गई है, लिसन टू योर हार्ट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंडिगो एयरलाइंस को अब संभालेंगे ये हैं पीटर एल्बर्स। क्या नाम है? पीटर एल्बर्स। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नीदरलैंड। और ये सक्सीड करेंगे रोनो दत्ता को। अभी तक इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ थे रोनो दत्ता, और ये 1 अक्टूबर 2022 से इस पोस्ट को संभालेंगे। 1 अक्टूबर 2022 से पहले रोनो दत्ता रिटायर हो जाएंगे। इंडिगो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में फर्टिलाइजर सेक्टर में कॉपरेशन के लिए कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में जॉर्डन के साथ ये पैक्ट साइन किया है। और देखिए इसका मेन मोटो क्या है, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही भारत में हम खाद्य बना पाए, तो उसके लिए जॉर्डन हमें सप्लाई करेगा 2 चीज़ों की। एक तो फॉस्फेटिक की सप्लाई करेगा, और दूसरा यहाँ पर सप्लाई करेगा पोटेशियम की। तो पोटेशियम और फॉस्फेटिक 2 ऐसे तत्व हैं जिनका खाद बनाने में यूज किया जाता है, और जॉर्डन हमें इसकी सप्लाई देगा। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। अब देखिए ये पोर्टल 2 चीजों की वजह से लॉन्च किया गया है। एक तो इस पोर्टल के तहत उत्तर प्रदेश की कोई भी जनता जिसको सरकार की किसी भी स्कीम से शिकायत है, तो वो इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपनी सभी स्कीमों को इस पोर्टल के तहत मॉनिटरिंग भी कर पाएगी। इवन जनता भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीमें हैं उनको यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं कि सरकार कौन सी स्कीम किस तरीके के व्यवस्था के लिए चला रही है। साथ में उस स्कीम का फायदा आपको लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब भी आपको संभव पोर्टल के तहत पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो देखिए यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान रखने वाली है। पहली चीज तो यह है कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया इससे पहले थी ही नहीं। भारत सरकार ने अभी हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई है, और इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सुरेश भाई कोटक। अब सवाल ये उठता है कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना अभी हाल ही में करी क्यों गई है? तो भारत हर साल कॉटन का एक्सपोर्ट करता है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा कॉटन से जुड़ी हुई जो भी प्राइसिंग है और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है। इस टाइम पर टेक्सटाइल मंत्रालय संभाल रहे हैं पीयूष गोयल। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि अभी हाल ही में कौन सी काउंसिल की स्थापना करी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई है, और इसके नए चीफ या प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सुरेश भाई कोटक। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली महिला आर्मी ऑफिसर ये कौन बनी है कॉम्बैट एविएटर ऐसे? तो इंडियन आर्मी में पहली बार किसी महिला को आर्मी ऑफिसर कॉम्बैट एविएटर के रूप में पोस्ट दी गई है, और इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। क्या नाम है? कैप्टन अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक ने ज्वाइन करी थी आर्मी एयर्स डिफेंस कॉर्प्स 2018 में। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आपको पता है पिछले सत्र में, मतलब भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर 2021 से 22 के सत्र में भारत ने कितने की कॉटन एक्सपोर्ट करी है? तो 15.29 बिलियन डॉलर की कॉटन को एक्सपोर्ट किया गया है, मतलब जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा अमाउंट है। और यह बताता है कि भारत हर साल कॉटन का निर्यात करके कितना पैसा कमाता है। इसको आने वाले टाइम में और बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में चेन्नई के अंदर 11 नए प्रोजेक्ट्स की स्थापना करी गई है। तो इसके तहत भारत सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित करी गई? तो सरकार के द्वारा इसमें 31,500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस धनराशि का यूज किया जाएगा इन 11 प्रोजेक्ट्स के अंदर। इन प्रोजेक्ट्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, जैसे कि बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 262 किलोमीटर। तो 262 किलोमीटर का बेंगलोर से चेन्नई तक का एक एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके अलावा 115 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर 5 रेलवे स्टेशन हैं जिनको रीडेवलप किया जाएगा। तो ये जो धनराशि आवंटित करी गई है इस तरीके के टोटल 11 प्रोजेक्ट्स को यहां पर सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है? तो इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम है वेस्ट टू वेल्थ। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। और इसका मेन मोटो यह है कि जितना भी वेस्ट है उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। चाहे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करी जाए तो उससे भी बहुत सारी चीजें रिसाइकल करके हम उनको दूसरे उपयोग में ले आते हैं। इसके अलावा जो कूड़ा कचरा जिसको आप प्रॉपर गार्बेज बोलते हो उसको भी रिसाइकल करके, आपने देखा जैसे कुछ टाइम पहले दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो बनी जिसने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके चलाया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली वेस्ट को वेल्थ में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट करके और वेस्ट रिसाइकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। ये रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च करी गई है? इसको ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता है ये रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रही है। इस रिपोर्ट के तहत जो कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी करी है जिसका नाम है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, इसमें यह दर्शाया गया है कि कोविड पैंडेमिक में जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे हर 30 घंटे के अंदर एक बिलियनियर उभर के आया है पूरी दुनिया में। और अगर टोटल बात करी जाए तो पूरे कोविड पैंडेमिक में दुनिया में 573 लोग बिलियनियर बने हैं। तो आप समझ लीजिए ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। इसका नाम ही है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। जब दुनिया पेन में थी तो उस टाइम पर उससे प्रॉफिट बनाया गया है। तो ऐसे प्रॉफिट बनाने वाले 573 बिलियनियर्स हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक में भी अपने आप को बिलियनियर के रूप में उभारा है। और ध्यान रखिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि काला बाजारी करके या फिर ब्लैक मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ज्यादातर इस पूरे सेक्टर में फार्मेसी कंपनीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बिलियनियर बन के उभारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सी कंपनी है जिसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है विमेंस T20 चैंपियनशिप के लिए? तो बीसीसीआई ने एनएफटी पार्टनर को ऑफिशियल पार्टनर डिक्लेयर किया है महिला T20 चैंपियनशिप के लिए। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टेड्रोस एडनॉन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में री इलेक्ट किए गए हैं? तो हम सभी को पता है टेड्रोस एडनॉन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी प्रेसिडेंट थे, डायरेक्टर जनरल थे और अगले 5 साल के लिए इनको फिर से एक बार अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल के रूप में। और WHO की स्थापना करी गई थी 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं JSW1 प्लेटफॉर्म है क्या। आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, OP जिंदल कंपनी। नाम आप लोगों ने ऑफ कोर्स सुना होगा, OP जिंदल कंपनी। ये कंपनी स्टील मैन्युफैक्चर करती है। तो OP जिंदल कंपनी की ही चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है या आप बोल सकते हो सब्सिडरी है JSW1 प्लेटफॉर्म। तो ये भी अपने आप में एक स्टील मार्केट प्लेस है और इसके नए CEO जो बनाए गए हैं
ये हैं गौरव सचदेवा। कौन है? गौरव सचदेवा। एंड JSW1 जो है इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। और इसके ऑनर पता है ना कौन है? सज्जन जिंदल। क्या नाम है? सज्जन जिंदल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड थायराइड डे कौन सा दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड थायराइड डे हर साल मनाया जाता है 25 मई को। तो कल के दिन ये दिवस मनाया गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2022 की थीम रही थायराइड एंड कम्युनिकेशन। देखिए, इस तरीके की जो छोटी थीम्स हैं ये आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं, जो कि लेंथी थीम्स है पूरे 1 या 2 स्टेटमेंट की, वो आपसे कभी नहीं पूछी जाती। ऐसी केवल 3 से 4 वर्ड की जो थीम होती हैं ये आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, थायराइड एंड कम्युनिकेशन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थायराइड डे 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 को जारी किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारतीय वायुसेना ने 3री रैंक सिक्योर करी है पूरे वर्ल्ड में। और इससे ये पता लगता है, साफ सी बात है, कि पूरे वर्ल्ड में भारतीय वायुसेना जो है ये 3रे नंबर की सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्स है। नंबर 1 पे अमेरिका की एयरफोर्स है, नंबर 2 पे इस पे रशियन एयरफोर्स रही है, और नंबर 3 पे भारतीय वायुसेना है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय बिजनेस लीडर हैं जिनको ब्रिटिश ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है किशोर जयराम। और किशोर जयराम है कौन? ये रॉल्स रॉयस की जो इंडिया वाली यूनिट है उसके प्रेसिडेंट हैं। रॉल्स रॉयस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी गाड़ियाँ बनाने के लिए जाने जाने वाली कंपनी है। ये एक ब्रिटिश कंपनी है। इसकी स्थापना 1906 में करी गई थी मैनचेस्टर में, और आज की डेट में इसका हेड क्वार्टर है लंदन में। बाय द वे, रॉल्स रॉयस के इंडिया प्रेसिडेंट किशोर जयराम को यह अवार्ड ब्रिटेन की रानी के द्वारा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने आपको बोला ही था कि आज के क्वेश्चन बहुत ईजी है। और 27 मई तक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस में। आप 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने और 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री प्राप्त कर सकते हो। और साथ में इतना ही नहीं, इस कोड की मदद से एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट और अवेल कर सकते हो। तो ये ऑफर सिर्फ 27 तक है। डेट आ गई है, 31 मई के बाद प्राइस बढ़ने वाले हैं अनअकैडमी पर, तो आप इसे अवेल कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।